अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपके साथ। मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लिए जो है वो मैंने एक पार्टी मेकअप का व्लॉग है वो बनाया हुआ है। जस्ट एडिटिंग की टाइम नहीं मिल रहा था और मेमोरी का मोबाइल के भी कुछ इशू हो रहा था। तो आज मैं सैलून में इस वक्त मौजूद हूँ, तो पार्टी मेकअप का मैं आप लोगों के साथ जो है ना पूरा ट्यूटोरियल वो आप लोगों को मैं दूँगी और आप लोगों को पूरा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं। और सेकंड ये कि अगर कुछ लोग घर में बैठ के भी सीखना चाहते हैं या घर में बैठ के काम करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जी, यहाँ पे पार्टी मेकअप के लिए जो क्लाइंट हैं उनका सबसे पहले जो है वो क्लींजिंग हो रहा है, फेस को क्लींस किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त विंटर का सीज़न है। सिर्फ गर्मियों में नहीं स्किन का मेकअप से पहले प्रिपेयर किया जाता, बल्कि विंटर में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए मेकअप की प्रोडक्ट्स कौन-सी यूज़ की जा रही हैं, जस्ट कहने में ही नहीं आता। मैंने कहा ओरिजिनल में भी आपको मैं सारी प्रोडक्ट शो करवा दूँ। सारी काशिश का मेकअप है और सारी उसकी बेस और सारी उसकी ही मेकअप से जो है ना पूरा वो पार्टी मेकअप का जो है वो इस वक्त डन किया जा रहा है। आपके सामने सारे मेकअप की मैं जो जितनी भी क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं, वो सारी भी आप लोगों को दिखाऊँगी, आपको शो भी करवाऊँगी और बाकायदा उनको किस तरह से आपने यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। अब देखें, अगर कोई चीज़ कॉस्टली होती है ना, तो उसको यूज़ कितना करना होता है और उसका देखिए रिज़ल्ट कितने से किस हद तक होता है। जस्ट 1 ड्रॉप आपके सामने जो है उनकी स्किन के अकॉर्डिंग जो बेस है वो ली जा रही है। दोनों स्किन को मिक्स कर दोनों बेस को मिक्स करके फाउंडेशंस को देखिए कितनी क्वांटिटी में यूज़ होना है। जस्ट 1 ड्रॉप ओनली। और ये उनके फेस के लिए, नेक के लिए, ईयर्स के लिए, बैक के लिए बिल्कुल इनफ है। और इससे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको भी बिल्कुल डॉट बाब की तरह आपने एक छोटा-छोटा डॉट लगा के पूरे फेस के ऊपर, फिर बाद में आपने गीले स्पंज के साथ उसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। गीले स्पंज को अच्छे से उसमें से सारा पानी वाइप ऑफ करके तो फिर बाद में उस स्पंज के साथ आपने सारी बेस को अप्लाई करना है। ये इसके अप्लाई करने का मेथड होता है। उनको फेस रिवील नहीं करना था, इसलिए यहाँ पे मैं आपको वो वाला तो प्रोसेस नहीं दिखा सकती, सॉरी। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा आई मेकअप जो है वो पूरा दिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएँ और फॉलो करते जाएँ कि किस तरह से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया गया। सबसे पहले आईब्रोज़ को प्रिपेयर किया गया है, आप लोग के सामने ही प्रिपेयर किया जा रहा है। मैंने कहा यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर जो है वो दिखा दूँ। और एक और ख़ास चीज़, मेकअप करते वक्त ये ना किया कीजिए कि एक आँख को पहले पूरा डन कर लें, फिर बाद में सेकंड आई की तरफ आएँ। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो तो इस तरह कर सकते हैं क्योंकि उनको पता होता है, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनको चाहिए कि दोनों आँख का मेकअप साथ साथ स्टार्ट करें और एक जैसा आप इनकी लुक आएगी। अब यहाँ पे पाउडर को फेस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। इतना पाउडर उनको चाहिए था जो उनकी फेस की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता। जितनी फेस की ज़रूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना लगाना होता है, लेकिन ये लगाना मस्ट होता है क्योंकि जो आपने नीचे फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है लिक्विड में या किसी भी तरह का कोई भी, तो उसके ऊपर जब आप पाउडर लगाते हैं तो आपकी वो जो बेस होती है वो लॉक हो जाती है। आपके पोर्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और मेकअप आपका है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। अब यहाँ पे आई मेकअप उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, गोल्डन के साथ उनको किया जा रहा है और उसके अंदर जो भी कलर्स थे वो भी साथ ही मिक्स होंगे और आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से होता है। अब यहाँ देखिए कि फाउंडेशन को प्रिपेयर करने के बाद आई मेकअप की उनकी जो है वो बाउंड्री लाइन क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे वाइट जो है इनके आई बोन्स को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। हाईलाइट करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है जब आपने एक पार्टी मेकअप जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा लाइट्स में जाना है। जैसे आजकल मार्केज़ में या मैरिज हॉल में फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे टू मच लाइट्स होती हैं, कैमराज होते हैं। तो उसके साथ अगर उनकी आंखें भी थोड़ी डेप्थ में थी तो उनको हाईलाइट करना था, उनकी आइज़ को थोड़ा ब्रॉड दिखाना था, बड़ा दिखाना था। आपने मेकअप स्टार्ट होने से पहले देखा है उनका और आप लास्ट पे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो काशिश की ही यूज़ की जा रही हैं और काशी की प्रोडक्ट्स का देखें रिव्यू भी आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे होता जाएगा। लास्ट जो एक मेकअप की वीडियो थी उसमें मैं आपको नहीं दिखा सकी थी क्योंकि तब भी बहुत ज़्यादा सैलून में एक तरह से रश था, तो लोगों के फेस रिवील होने का होता है तो फिर वो मैं नहीं दिखा सकती। यहाँ पे आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा मैं आप लोग के लिए डिटेल वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लाइनर, मस्कारा, ग्लिटर जो चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं वो निकाल के आपके सामने ही दिखाई जा रही हैं ताकि आपको भी उसको आइडिया हो लगाने का। अब यहाँ पे जो ग्लिटर अप्लाई किया जा रहा है और अब आप आई शेडो अप्लाई की जा रही है नीचे बेस के बाद ग्लिटर अप्लाई किया गया है। पहले ग्लिटर शेड अप्लाई की गई है उसके ऊपर। अब यहाँ पे ब्लैक के साथ आके यहाँ पे हल्का सा ये
ब्लैक नहीं आता, यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक मिक्स इसका कलर है। वो जब इसके ऊपर अप्लाई किया गया और इसके अभी देखिए आईज़ के ऊपर आपको हर कलर अलग अलग से नज़र आएगा। जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग इसी को बस ऐसे करके हाईलाइट करके ऐसे ही लाइन टू लाइन नंबर करके तो उसको आई शेडो में कर देते हैं जी आपका आई मेकअप डन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आईज़ के ऊपर आपके पास आईज़ का एरिया फेस का ऐसा होता है जहाँ पे आप टू मच चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के बाद आपने उनको मर्ज कैसे करना है, उनको ब्लेंड कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के ऊपर ही पता चलता है। देखें ये दोनों शेड्स यहाँ पे आई सर्कल्स के बाद यहाँ पे जो इनकी आई लाइन है उसको क्रिएट किया जा रहा है कि उसको किस तरह से हमने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद हमने इसको किस तरह से मर्ज करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और ये जो शेड्स यहाँ पे अप्लाई हुई हैं, आपको इनमें जो भी लाइन नज़र आ रही है, ये सारी जो स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 से 4 कलर अप्लाई किए गए हैं। लेकिन जब इन कलर्स को आपस में ब्लेंड किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा आपस में, क्योंकि ब्लेंड करना ही असल काम होता है। जब आप आईज़ के ऊपर कोई भी शेडोज़ अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह के आई कलर अप्लाई करते हैं और अगर आप उनको अच्छे से मर्ज नहीं करते, उनकी ब्लेंडिंग नहीं करते, तो आपके आईज़ को वो जो आपने एक आई एरिया आप क्रिएट कर रहे होते हैं एक न्यू कैनवस के साथ, वो आपका उसका जो एक मेथड है ना वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। जब आपने उस लाइन को आपने उनको मिक्स नहीं करना, मर्ज नहीं करना आपस में, उन शेडोज़ को आई कलर्स को आपस में अपने ब्लेंडिंग नहीं देनी, तो आपका वो फिर वही आ जाता है ना कि अच्छी जगह से या अच्छे हाथ से अप्लाई करना और बिल्कुल एक अनाड़ी की तरह अप्लाई करने में यही फ़र्क आता है। वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को पता चले कि थोड़ा आइडिया हो जाए। बाकी मैं आपको हेयर्स वगैरह के बाकी सारी जो हैं वो तो गाइडलाइन देती रहती हूँ अक्सर औकात ही, जब मुझे टाइम मिलता है या मौका मिलता है तो मैं आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने कहा आपको एक पार्टी मेकअप का ट्यूटोरियल भी दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पार्टी मेकअप होना था इनका। तो वो इसीलिए मैंने वो वाली जो है वीडियो आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको घर बैठे आइडिया हो जाए। और मेरे चैनल पे आपको ये वाली वीडियो पार्टी मेकअप से रिलेटेड भी मुकम्मल वीडियो मिल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेगुलर व्यू करते हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि वो घर बैठे कैसे ये स्टेप्स क्लियर कर सकते हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं। और पार्टी मेकअप में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपने आइज़ मेकअप को करते हुए, क्योंकि आइज़ ऐसा एरिया होता है जिसके साथ आपके पूरे फेस को जो है ना वो एक आप न्यू लुक दे सकते हैं। बालों के हेयर कलर के साथ, हेयर डाई के साथ या हेयर स्टाइल के साथ आपकी लुक चेंज हो जाती है। और आइज़ के इन्हेंस करने से आपके फेस का जो है ना वो नुमाया नज़र आता है। क्योंकि सैलून पे आने का मकसद भी यही होता है ना कि आप घर में उस तरह से आइज़ को इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाते, तो उनको आप मेकअप जो है वो थोड़ा सा चेंज किया जाए और उनकी लुक जो है बिल्कुल डिफरेंट नज़र। आप देखें ये यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई चीज़ पता चल रही है, आप ढूंढने से भी नहीं बचाएंगे। अगर आप शुरू से मेकअप नहीं देख रहे, किसी ने स्टार्ट से वीडियो नहीं देखी, तो उनको ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा यहाँ पे कितने कलर अप्लाई किए गए हैं और कौन कौन से कलर्स अप्लाई किए गए हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है अब ये फाइनल ग्लिटर की लुक, इसके लिए सबसे पहले जेल लगाया गया है। एक ड्रॉप जेल लगा के उसके ऊपर अब यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई किया जा रहा है ताकि आइज़ को इन्हेंस किया जाए। इसके ऊपर जो इनके ड्रेस का कलर था वो मैरून में भी था, उसके अंदर गोल्डन और मैरून की सारी इनकी जो है वो बाउंड्री लाइंस और नीचे फ्रिल वगैरह लगी हुई थी, तो और उनके स्टोन्स उसमें अप्लाई किए गए थे। अब उसके साथ इसको कहाँ पे हम लोग लेके आते हैं और उसको कैसे हम सेट करते हैं और उसको ग्लिटर में हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारा भी आप वीडियो में देखते जाएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सिंपल मेकअप को हम एक पार्टी और फंक्शनल मेकअप की लुक में चेंज कर सकते हैं। अब ये इनके ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा थोड़ी अच्छी हाईलाइट लुक चाहिए थी और उनका जो है ना वो सिग्नेचर पार्टी मेकअप था, तो इसलिए उनके लिए अच्छी सी जो चीज़ें हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छा उनका जो आई कट है उनको नुमाया करने के लिए इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। और इस मस्कारे को ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लिटर को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे 1 ड्रॉप जेल का है अप्लाई किया गया है, उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। जब भी आप आई के ऊपर मतलब कोई भी ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो आपने जेल बेस लगानी होती है ना, जस्ट फ्यू ड्रॉप ही लगाया करें उसको। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो आइज़ अकड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल थोड़े से आपने लगाना है। अगर आप गीला करके ब्रश लगाएंगे तो आपका जो वो ग्लिटर है सारा आपकी आइज़ के ऊपर गिर जाएगा। वो वक्ती तौर पे स्टे करेगा, लेकिन जब आपने आंखें खोलनी बंद करनी है तो वो गिर जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा, आपको आइडिया भी होगा मेरी बात सुन के, कि अक्सर वो जो है ना सारा वो आपके बोन इसके ऊपर चिक बोन के ऊपर आपका ग्लिटर मस्कारे जो आपने लगाए होते हैं डिफरेंट कलर के सारे गिरे होते हैं और बड़ी अजीब सी जब वो पिक्चर्स आती है ना, वो अजीब से यहाँ पे शार्प और ऐसे चमक चमक अजीब अजीब से ग्लिटर ग्लिटर फेस लग रहा होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो स्किन को इन्हेंस करती हैं, आपके चेहरे को अजीब सा ब्रॉड कर दिखा देती हैं। जब पिक्चर्स आती हैं तो आप तो कह रहे होते हैं कि उसको तुम्हारा बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये अजीब सी तस्वीरें क्यों आई हैं, वो सब इन्हीं वजह से होती हैं, क्योंकि वो जो ग्लिटर है वो फेस के ऊपर आके अजीब सा वो एक कैनवस क्रिएट कर देते हैं। इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से पार्टी मेकअप की लुक जो है वो फंक्शनल लगती है और बाज़ औक़ात बहुत बुरी लगती है।
जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो लगता है जैसे पता नहीं ये बस एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, या अच्छा ये तो बड़ा इजी है, ऐसे आओ मैं मुझे तो आता है। लेकिन जब वो काम आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कौन से स्टेप खास करने हैं और कौन को मिस करना है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने लगी हूँ कि ये जब आई लैशेज़ लगानी है तो उसके ऊपर आपने ग्लिटर जो ग्लू है, लैश ग्लू, वो लगा के इस तरह से, तो उसको हल्का सा ना थोड़ा सा ड्राई होने देना है, फ्यू सेकेंड्स, 15 to 20 सेकंड में वो इस काबिल हो जाती है कि वो आई के ऊपर स्टे करे। जब आप बिल्कुल डायरेक्टली गीली ही लगाते हैं तो वो आँख के ऊपर स्टे नहीं करती और आपको बार बार उतारनी पड़ती है। ये देखिए 1 स्टेप में ही लग जाएगी, और उसको दरमियान से हल्का सा आपने बेंड करना है ताकि आईज़ के ऊपर अप्लाई करते हुए उसके ब्लेंड करने, वो जो आपने बेंड किया होता है, जैसे आई की शेप होती है बेंड में, कर्व में, उसी लुक में आ जाए। जितना मर्ज़ी आपने अच्छा आई मेकअप कर लिया, अगर आपने लैशेज़ अच्छे से अप्लाई नहीं की और आपकी लैशेज़ बार बार उतर रही हैं, गिर रही हैं, या एक साइड से उखड़ गई हैं, तो आपकी वो सारी आइज़ जो ना, जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रिपेयर हुई, वो बहुत गंदी लुक की लगती हैं और बहुत बुरी लग रही होती हैं। बार बार आपकी वो लैश की तरफ ही इशारा आ रहा होता है, आंखें उसी की तरफ मुतवज्जो हो रही होती हैं कि यहाँ से आपकी लैश उखड़ गई है, हर कोई आपको बता रहा होता है। इसलिए अप्लाई करते हुए ये खास चीज़ों का ध्यान रखा करें। अब ये अलग से अगर कोई यहाँ पे ग्लिटर या मस्कारा कुछ इस तरह से कुछ गिरा है तो वो भी आप इस तरह से एक सादे ब्रश के साथ ड्राई कर उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर उनकी बोन एरिया को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे अब कॉर्नर्स पे जो है वो ग्लिटर अप्लाई किया जाए, जिससे भी आंखें खुली खुली लगते हैं। ये आप सिल्वर में भी लगा सकते हैं, गोल्डन में भी लगा सकते हैं, और लाइट सा एक पीची पिंक सा शेड होता है उसमें भी लगा सकते हैं, जब आपने नेचुरल मेकअप करना होता है। ये अप्लाई करने के आप मेथड अगर आपको आते हो तो फिर आप किसी भी कलर के साथ आइज़ के ऊपर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने सारे मेथड सीख लेने हैं तो उनको आप डिफरेंट आपके ड्रेस कलर के अकॉर्डिंग या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी तरह के कलर्स के साथ उसको प्रैक्टिस करके फिर आप उसको बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात फिर यही आती है कि अगर आप उन कामों को करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो तभी परफेक्शन आएगी। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी काम जो है ना वो कामयाब नहीं होता। हर जैसे बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे होते हैं तो भी बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जाता है, उनसे बार बार लिखाया जाता है। इसी तरह प्रैक्टिकल काम में तो ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको ख़ास तौर पे जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिकली काम को करेंगे उसको बार बार रिपीट करेंगे तभी सही होगा। अब ये देखें, यहाँ पे लग रहा है आई लाइनर। यहाँ पे पहले जो है वो ब्रश लाइनर लग रहा है, जो आई इनकी लैशेज़ क्रिएट की गई हैं उसके ऊपर उनको आईज़ के साथ मिक्स किया गया ताकि वो पता चले कि उसका ही हिस्सा है उसके ऊपर। बाद में यहाँ पे इनके कॉर्नर्स को हाईलाइट किया जा रहा है। अभी जो कॉर्नर आपको इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इनको किस तरह से मर्ज करके, किस तरह से ब्लेंड करके आइज़ के कॉर्नर्स को इन्हेंस किया जाएगा। और अभी ये जो बिल्कुल अलग अलग सी लुक लग रही है ना, ये किस तरह से आएगी। अभी आइज़ के अकॉर्डिंग आपने हल्की सी ऊपर फिंगर रखने के बाद जब इस तरह से आईलाइनर को हाईलाइट करना है और उसको ऊपर की तरफ डेप्थ देनी है, ऊपर की तरफ आपने उठाना है, तो फिर बाद में जब इसको मर्ज करेंगे तो मर्ज करने में ईजी होगा। और इसको करने के बाद जस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, और उसके बाद उसको साथ ही जो है ना वो इस तरह से ब्लेंड शुरू कर देते हैं। और इस तरह से ये जो आपके एरियाज़ होते हैं, आइज़ के एरियाज़, ये भी हाईलाइट हो देते हैं, और प्रॉपर एक लाइन भी जो है वो स्केचिंग में आ जाती है कि आइज़ यहाँ तक इनकी ब्रॉडनेस यहाँ पे आ रही है। इन सब मेकअप को करने के लिए अब इन सब चीज़ों को देखने के लिए बात यही होती है कि बार बार आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जो इनके ड्रेस के अंदर कलर था उसको भी इसके कॉर्नर्स के साथ इन्हेंस करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड किया जा रहा है, क्योंकि ब्लेंडिंग देखिए बार बार मैं ब्लेंड करने पे ही क्यों फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होगी तो आपकी आइज़ जो हैं वो घुटी घुटी नज़र नहीं आएंगी, बल्कि बड़ी बड़ी ब्रॉड नज़र आएंगी। और अगर आपकी आइज़ ब्रॉड ही नज़र आ रही, बाज़ आपने देखा होगा बाजू का आंखें को इतने ऊपर इतना कुछ अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद आंखें ऐसी अक्सर लोगों की ना बहुत छोटी छोटी नज़र आने लग जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके कॉर्नर्स अच्छे से क्रिएट नहीं किए जाते और उनकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं की गई होती। अब ये वही वाली आइज़ हैं। स्टार्ट में अगर आप इसका निकाल के देखेंगे दोबारा से रिवाइंड में, तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक डिफरेंस आया है। अब यहाँ पे फाइनल जो है वो आईलाइनर का यहाँ पे टचअप दिया जा रहा है। उनके ऊपर जो आईलाइनर है वो जो नीचे लगाया गया था, देखें वो लग ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इनकी जो लैशेज़ हैं बिल्कुल नेचुरल लैशेज़ इनकी लग रही हैं, कि इनकी अपनी ही लैश है। अब जब तक थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे जो लगाया जा रहा है आईलाइनर, उनकी आइज़ को डेप्थ क्रिएट करने के लिए इनके नीचे वाला हिस्सा को भी उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा स्मोकी टच देना था उनकी आइज़ में। अब देखिए मेकअप में कलर्स भी हैं और उनका उनका साथ में स्मोकी टच भी है।
इन सब चीज़ों को और गोल्डन कलर्स को भी हाईलाइट करके किस तरह से उसको इतना खूबसूरत और नेचुरल बनाया जा रहा है कि बिल्कुल वो जो ब्लैकी एरिया है ना वो नज़र नहीं आएगा। अब ये देखें यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है कि अगर आपको लगाते हुए आइज़ के अंदर लगाते हुए यहाँ पे पानी आता है तो आपने उसको बिल्कुल ब्रश के साथ किसी और चीज़ के साथ या स्पंज से रिमूव नहीं करना। आपने एक कॉटन बड लेना है और उसको वहीं पे ड्राई कर देना है और फिर बाद में उसी के साथ मिक्स करना है, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि अगर आप उनको रिमूव करने लगते हैं तो फिर आपकी जो बेस अप्लाई की गई होती है ना वो सारी ख़राब हो जाती है। और आइज़ के नीचे वाले एरिया को तो बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ ऊपर इतना मेकअप करने के बाद नीचे वाले आपने एरिया के ऊपर कोई भी कलर अप्लाई नहीं किया तो आपकी आइज़ की क्रिएशन जो है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका आई मेकअप बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से आप देख रहे हैं। बल्कि अगर आप इसको अप्लाई करते रहेंगे तो जो कलर्स आप चाहते हैं, जिस तरह से आप खेलना चाहते हैं, वही तरह आती हैं। अब ये मैं आपको लिपस्टिक दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, अभी आइज़ के ऊपर जो है वो मस्कारा लगना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जिस वक़्त उनके ऊपर वो लगाया गया है आईलाइनर, उसको जैसे हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया गया और साथ ही लिपस्टिक लगाने लगे हैं। लिपस्टिक देखें, आइज़ का जब आप इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ना और उसके ऊपर टू मच काम होता है, तो आप उसके साथ कोशिश किया करें कि न्यूड लिपस्टिक का जो है ना वो इंतखाब करें। अगर आप न्यूड लिपस्टिक चूज़ नहीं करते तो आपके फेस के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिएशन आइज़ के ऊपर जो हुई होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि लिपस्टिक अगर आपने बहुत शार्प लगाई है तो आपके आइज़ का पोर्शन ही बिल्कुल डाउन चला जाता है, बिल्कुल इग्नोर होता है, वो उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है कि आपने आइज़ के ऊपर इतना खूबसूरत काम जो है ना वो करवाया है। अब यहाँ पे लिपस्टिक जो है वो बहुत न्यूड सी लगाई गई है, उनकी एक रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी और हमें भी पता था कि मेकअप के साथ इसके साथ क्या अच्छी चीज़ लगनी है। उन्होंने हर छोड़ दिया था कि हमारे ऊपर है, हम किस तरह का जो है रिज़ल्ट उनको देते हैं। तो ये उनको वो बहुत हैप्पी थी कि उनका मेकअप जो है उनकी उम्मीद से भी बढ़ के हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उनके मैंने यहाँ पे फुल रिव्यू तो नहीं दे सकती। बाकी ये देखिए आइज़ के एरिया को यहाँ पे हाईलाइट करके पूरा ब्रॉड किया जा रहा है। अब यहाँ पे कॉन्टोरिंग हो रही है और उसके ऊपर एक दफ़ा फाइनल जो टचिंग है वो की जा रही है और इसके बाद मस्कारा लगेगा। मस्कारा भी आप लोग के साथ देखिएगा, अभी यहाँ पे यहीं पे आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्लॉग को शेयर कीजिए मेरे लिंक को, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब लाजमी करें, उन सब की वजह से ही चैनल ग्रो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अपनी अच्छी अच्छी दुआ में मुझे याद रखें और दुआ गो रहे अपने लिए भी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।